क्या आप भी देने जा रहे हो इस साल का बोर्ड एग्जाम और आपको हो रही है घबराहट, वो भी पत्र लेखन में? तो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो पत्र लेखन के 10 अंक हैं वो पक्के हो जाएंगे। आपको पता है कि जो आपको पत्र लेखन आता है वो आता है पूरे 10 अंकों का। और आपको बता दें कि आपके हिंदी में जो पत्र लेखन है वो 3 तरह से आते हैं। कितने तरह से? कुल 3 तरह से आते हैं, जिनमें से एक आता है नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पत्र लिखना होता है। आपको किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं, अगर टीचर के रूप में या सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करना है तो आप लिखते हैं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए, ठीक है, जब आपको कोई जॉब करनी होती है। और दूसरा होता है बैंक से ऋण लेने के लिए, जब आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना होता है या फिर आपको आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और आपको उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना है, तब आप लिखते हैं बैंक को पत्र। और तीसरा जो आता है वो आता है अपने नगर की साफ सफाई के लिए, आप नगर अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखते हो या तो आप लिखते हो जिला अधिकारी को पत्र, ठीक है। तो ये 3 पत्र जो हैं वो आपके सिलेबस में है। और इन तीनों में से अगर आप एक कहना रिस्की होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लेकर आया हूँ। एक कहना रिस्की इसीलिए होगा क्योंकि अगर 3 में से आपने एक याद कर लिया और क्या पता जो बाकी के 2 नहीं याद किया वो आ जाए, तो क्या करोगे? इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक नहीं पूरे 2 पत्र लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर जो आपने एक छोड़ दिया है वो अगर आ गया पेपर में तो अथवा में करके जो आपने याद किया है 2, उनमें से एक ना एक रखा मिल जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे 2 पत्र लेकर आया हूँ। और अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपके 10 अंक कहीं नहीं गए, आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पत्र है वो है ऋण हेतु आवेदन के लिए पत्र, ठीक है। क्या है? ऋण हेतु आवेदन के लिए शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेवा में, कोई भी पत्र लिखने से पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम जिसे लिख रहे हैं बैंक प्रबंधक या शाखा प्रबंधक, क्या लिखेंगे? शाखा प्रबंधक। और उसका पूरा पता लिख देंगे बैंक का, कि बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इस तरह से करके आप लिख देंगे। और उसका पता भी नीचे आप लिख देंगे। ये आप लिख देंगे 3 लाइनों में, आप इसे क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या लिखोगे आप? उसके बाद लिखोगे महोदय, श्रीमान, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद लिखोगे, अब यहाँ से आप अपना लिखना स्टार्ट करोगे कि सविनय निवेदन है। और फिर यहाँ आपको लिखना क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको लिखना होता है कि आपने अपनी शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कहाँ से उत्तीर्ण की है, और आपको कहाँ एडमिशन लेना है, और आपको कितने रुपए की जरूरत है, ठीक है। ये चीजें लिखनी होती है अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए पत्र लिख रहे हो, ठीक है। अगर व्यवसाय के लिए लिख रहे हो तो आपको बताना होगा कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं और आपको उसके लिए कितने रुपए की जरूरत है, ठीक है। ये आप लिखोगे। और अंत में क्या बताओगे कि जो इस ऋण के लिए जो भी आवश्यक कागजात हैं वो हमने इसमें कॉपी करके भेज दिया है, ठीक है। ये आप लिखोगे, ठीक है। तो हमने पूरा आसानी से समझा दिया। अब ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार में पूरा। क्या लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में यूपी पीसी पीएमटी की मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो क्या आप लिखोगे कि मैंने अपने स्कूल का नाम लिखोगे और उसके बाद लिखोगे कि मैंने यहाँ से प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्या लिखोगे? प्रवेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद आवंटित हुआ है, ठीक है। ये लिखोगे। वरना आप ये भी लिख सकते हो कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, वो उसका नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, ठीक है। और यहाँ पर आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने वाले हो, जिस कॉलेज में, उसका आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद में लिखोगे कि मुझे इस संस्थान में प्रवेश लेने के लिए और अन्य व्यय के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये आप लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? कि मुझे जो है 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। या फिर क्या लिखोगे? कि मुझे उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। क्या लिखोगे? कि जो चिकित्सा शिक्षा है तो मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण, यहाँ पर शिक्षा गलत लिखा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा ऋण है तो अंतर्गत 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो ऋण प्राप्त करने के लिए जो भी कागजात की जरूरत है वो सभी प्रपत्र इसमें संलग्न है, यानी इसमें इसके साथ मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें आगे क्या लिखना है। तो हमें आगे लिखना है कि जो भी इसके लिए आवश्यक कागजात हैं, कागजात जैसे निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, ठीक, यानी इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि और ऋण आवेदन पत्र में के साथ संलग्न है, ठीक है। यानी ऋण आवेदन पत्र जो हमने आपको भेजा है उसी के साथ इसे भी भेज दिया है। और उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान करें। ये लास्ट लाइन आप
यही लिखना होगा, यही सेम टू सेम लाइन आपको यही लिखना होगा, ठीक है, कि उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान करने की कृतार्थ करें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सादर धन्यवाद के साथ दिनांक डालोगे इधर, और इधर क्या लिखोगे अपना अपना इंट्रोडक्शन की प्रार्थी, या फिर आप इसे भवदीय भी लिख सकते हो, इसे आप भवदीय भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम मत ही लिखिएगा तो अच्छा है, आबा सादा करके आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में सुपुत्र नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और अपना पता लिख दीजिएगा, रामनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश, इस तरह करके आप कोई भी पता आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया पूरा पत्र। हमने क्या बताया कि जब भी बैंक से ऋण लेने के लिए पत्र लिखना होता है, क्या करना होता है कि सबसे पहले में लिखना होता है कि हम किस बैंक में लिख रहे हैं, किस बैंक को पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे कि मुझे किस लिए ज़रूरत है, ठीक है, मुझे रुपए किस लिए चाहिए, व्यापार करने के लिए या फिर शिक्षा के लिए, किसी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए, तो इतना आप लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे कि अब मुझे प्रवेश लेना है तो मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, और इसके लिए जो पत्र चाहिए वो सब मैंने इसके साथ संलग्न करके भेज दिया है, और ये सभी प्रमाणित प्रपत्र हैं, ठीक है। और क्या लिखोगे कि अब मुझे उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर ये शीघ्र ऋण प्रदान करें, ठीक है, ये लिखोगे। और उसके बाद सादर धन्यवाद के साथ इधर दिनांक लिखोगे, और इधर अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, प्रार्थी या बहुदीय लिख के अपना पूरा परिचय। तो ठीक है, समझ में आएगा। तो हमारा अगला पत्र है, आइए देखते हैं क्या है। जो हमारा अगला पत्र है वो है गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पत्र, तो हर साल आता ही आता है, उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखने के लिए बता देते हैं कि आप लिखोगे सेवा में, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे सेवा में। उसके बाद लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, या फिर आप यहाँ पर नगर निगम भी लिख सकते हो, ठीक है, नगर निगम अधिकारी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि नगर पालिका लखीमपुर उत्तर प्रदेश, और फिर ये इतना हो जाएगा आपका पता जिसे आप पत्र लिख रहे हो, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो ये बताओगे, ठीक है, किस विषय पर पत्र लिख रहे हो ये बताओगे, कि सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, या फिर जगह जगह ढेर लगे हुए हैं कूड़े कचरों के, या फिर जो नालियां हैं उनमें पानी भरा हो, इस तरह करके आप यहाँ पर अपना विषय लिखोगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप लिखोगे महोदय या श्रीमान करके। उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, या फिर आपका ध्यान अपने बस्ती में चारों तरफ फैली गंदगी की ओर जो है केंद्रित करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, ये लिखोगे। और इस बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन होते हैं। यानी ऐसा लगता है जहां पर गांव की ही सड़कें, आपको पता है गांव की सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची होती हैं और टूटी फूटी होती हैं, एकदम वही लिखा, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखोगे, जो सड़कें बनी हुई हैं वहां भी वो भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, और वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। कई सड़क आगे तक अभी तक कच्ची ही हैं, ठीक है, कई सड़क जो है वो कच्ची ही हैं। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, उसके बाद में लिखोगे कि जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं, नालियां भी टूट गई हैं। जहां नालियां हैं वहां पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है, और इसके परिणाम स्वरूप पानी हर जगह सड़ता रहता है, और जिससे दुर्गंध और बीमारियां फैलती हैं, ये लिखोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, अब आप क्या चाहते हो उनसे, ये लिखोगे कि आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इस सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, ठीक है। इतना लिखोगे आप। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में लिखना है आपको धन्यवाद के साथ दिनांक लिख देना है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, भवदीय आप आसाद जो भी करके आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखोगे, अपना पता, और ये खत्म हो जाएगा। और ये देखिए हमने ये भी जो आपका सेकंड लेटर था, जो आपका दूसरा पत्र था, वो भी हमने आसानी से समझा दिया। यहाँ पर हमने आपको 2 पत्र बताए हैं, और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी 2 में से कोई एक ना एक मिल ही जाएगा। पहला जो हमने बताया ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, और दूसरा हमने क्या बताया आपको, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आज हमने आपको पत्र कंप्लीट करा दिया है। अब अगली क्लास में हम देखने वाले हैं निबंध लेखन को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।